चलिए यहां देखिए टेस्ट 2, देखिए आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। देखो गौर से, हम लोग पकड़ रहे हैं मिसलेनियस कॉमन एरर, जो कि आपकी एग्जाम कहां कहां पूछेगा, एसएससी में, सीजीएल में, सीपीओ में, 10+2 एमटी, जो भी एग्जाम आप देते हो, आपके सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है टेस्ट 2। सारे टेस्ट, हर दिन टेस्ट चलेगा आपको, एवरी डे कम से कम 15-20 क्वेश्चन टेस्ट चलेगा जो मिसलेनियस होगा, राइट। तो ये टेस्ट आपको करना है, हर एग्जाम के लिए आना है। तो पहला का आंसर, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। होता क्या है, गलती होता भी है, गलती नहीं भी होता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों सर, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, अंदर से जा रहा है, एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो, विंडो में आके लग गया, फुटबॉल बच्चा खेल रहा होगा, तो इसमें कोई गलती नहीं है, देयर इज नो एरर। ठीक है, जब गलती ना हो तो क्या लगाते हैं हम, नो एरर, और गलती जहां होता वही उसका आंसर होता है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स टेक्स इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट। देखो क्या होता है, आइदर और कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए बोर्ड पे, देखिए बोर्ड पे, आइदर, नीदर, इधर नीदर पढ़ते हैं, नॉट ओनली, इसके बाद नाउन आता है, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ और नॉट ओनली के साथ प्लस, फिर से नाउन आया, और इसके बाद जो वर्ब आता है ना, इस सेकंड नाउन के अनुसार आता है। इसके बाद जो वर्ब आता है, इन सारे शब्दों के बाद जो लास्ट नाउन होता है, उनके अनुसार वर्ब डिसाइड होता है। अब देखो यहां पर नाइदर द प्रिंसिपल और नॉर द स्टूडेंट्स, तो नॉर के बाद क्या आया है, द स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। तो डिक्शनरी के सारे वर्ब क्या होते हैं, प्लूरल, उसमें एस यस लगा तो बन जाता है सिंगुलर, तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो क्या करना पड़ेगा, टेक। ठीक है बच्चे, टेक करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो। इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कंजंक्शन है, राइट। आइदर और का हिंदी होता है या, नीदर नॉर नाना, नॉट ओनली बट ऑल्सो सिर्फ नहीं बल्कि। तो इन सब के बाद जो दूसरा वाला नाउन होता है ना, उसके अनुसार वर्ब डिसाइड होता है। तो दूसरा जो नाउन हम लोगों का दिख रहा है, वो दिख रहा है स्टूडेंट्स, और वर्ब क्या होता है, टेक्स, तो हुआ क्या, टेक। तो टेक होता है प्लूरल और टेक्स होता है सिंगुलर। एक क्लास ने तुमको आज नहीं बल्कि बेसिक में पढ़ाया होगा, डिक्शनरी के सारे वर्ब होते हैं प्लूरल, उसमें एस यस लगाते हैं, बन जाता है सिंगुलर। ठीक है, जैसे गो, गो क्या है, प्लूरल, और गोज क्या है, सिंगुलर। ठीक है, पढ़ाऊंगा, आज ही पढ़ाऊंगा, वर्ब आएगी। हो गया क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का नंबर इसलिए दिया जा रहा है सिस्टम से, ताकि टेस्ट 1 में होगा 12 तक, यहां पर 15 तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर रहा है, आई एम अफ्रेड। ठीक है, आई एम अफ्रेड आई डिड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, नो एरर। अब देखिए गौर से क्या कह रहा है, आई एम अफ्रेड किस टेंस का है, प्रेजेंट का हो गया, आई एम अफ्रेड पैसिव वॉइस। यहां पे आगे पूछ रहा है डिड नॉट मिस्टेक, अब यहां डिड क्या हो गया, पास्ट। ठीक है, तो या तो होता आई वॉज अफ्रेड, ठीक है, या तो होता आई हैव, है ना, आई हैव अ मिस्टेक। ठीक है, तो डिड का मतलब यहां पे प्रेजेंट, तो प्रेजेंट और पास्ट तो पास्ट, तो यहां डिड की जगह क्या करेंगे हम, फ्रेजल, हैव अ मिस्टेक। हाँ जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। दो चीज ध्यान रखिए, एक मिस्टेक के लिए या तो होता है मेड अ मिस्टेक, फ्रेज होता है मेक अ मिस्टेक, या तो होता है हैव अ मिस्टेक। इस फ्रेज को याद रखिए, और कुछ भी याद नहीं है तो ध्यान रखिएगा। ये हो गया पैसिव वॉइस तुम्हारा, राइट। यहां पे डिड मिस्टेक नहीं होता है, मिस्टेक करते नहीं है, बनाते हैं, मेक अ मिस्टेक होता है, मेक अ नॉइज होता है, फ्रेजल यूज। तो या तो करिए मेड अ नॉइज, या तो करिए हैव अ, तो प्रेजेंट का इसलिए हम क्या किया, हैव अ मिस्टेक। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। आई प्रॉमिस आई कॉल यू एज सुन एज। अब देखिए गौर से, आई प्रॉमिस क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हुआ कि नहीं हुआ, यहां देखिए आई कॉल यू हुआ कि नहीं हुआ पे, तो एज सुन एज के बाद गॉट कैसे, गेट होगा ना। फिर से एक बार देखिए, ये सब प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है। अब टेंस का देखो, चूंकि टेस्ट चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा समझ में आपको इसलिए नहीं आएगा कि अभी आपका इस बैच में कुछ हुआ नहीं है, बैच नया है अभी, तो बहुत कुछ पढ़ाया नहीं गया है।
तो कौन सा टेस्ट क्यों ले रहे हो? इसलिए कि आपको ज्ञान बढ़ता रहे धीरे धीरे कि अच्छा ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आई प्रॉमिस आई कॉल यू एज सुन एज आई गॉट, गॉट का मतलब गेट, गॉट, गॉटन हुआ कि नहीं हुआ? तो गॉट हो गया V2, तो V2 हो गया वहां क्या प्रेजेंट V1, तो सारा टेंस का नियम एक होगा ना, तो यहां क्या हो जाएगा गेट, प्रेजेंट तो प्रेजेंट और पास्ट तो पास्ट। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 17, आराम से पढ़िए सब लोग। वेन आई सॉ द ड्रेस, तो वेन आई सॉ सिंपल पास्ट है कि नहीं है? रहे तो अच्छी बात। आई न्यू भी पास्ट है कि नहीं है? वहां तो बिल्कुल सही है। इट वॉज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर दिया है ना, क्या दिया? आई हैड दिया है ना, तो सारा का सारा पास्ट दे रहा है। तो वेन आई सॉ द ड्रेस आई न्यू इट, इट वॉज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर। तो अब देखिए कि अब तुम देख रहे हो या देखे थे, ध्यान देना कॉन्सेप्ट दो तरह से बनता है क्वेश्चन, एक तो नियम के अनुसार फैक्ट है और एक है कॉन्सेप्ट जो आपको मीनिंग के आधार पर काम करना पड़ेगा। तो आपने कहा कि आई सॉ अ ड्रेस, राइट, आई न्यू इट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर, देखा था या देख रहा था, ये ध्यान देना है। तो हैड के स्थान पर होगा आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसको मैं देख रहा था, एग्जैक्टली वही है। एक्चुअली देखो सेंस क्या कहा, क्वेश्चन बनते हैं दो तरह से, एक फैक्ट और एक कॉन्सेप्ट। तो यहां पे कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि वही ड्रेस है जिसको तुम देख रहे थे, बस में बना हेड लगाएंगे तो काम समाप्त। अब वहां क्या आ रहा है? सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट के बाद फिर काम समाप्त कैसे हो जाएगा? ये मोर पास्ट कैसे होगा? हाँ, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बिफोर कल पढ़ाया होगा, बिफोर आ जाए तो सिंपल पास्ट ढूंढो और आफ्टर आए तो हेड प्लस V3 ढूंढो। तो क्यों? क्योंकि जो एक्शन मोर पास्ट का होता है वह हेड लगाते हैं और जो जस्ट पास्ट होता है सिंपल पास्ट लगाते हैं। तो सिंपल पास्ट के साथ दो टेंस आता है, एक हेड प्लस V3 और एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो पास्ट होगा तो 100% पास्ट ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। क्वेश्चन 18, जो बच्चे कुछ ज्ञान कर सकता है, देखो यहां पे द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड फॉर दियर कंप्यूटर्स, द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड फॉर दियर कंप्यूटर्स। अब यहां ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाऊंगा कि सब्जेक्ट, अगर आप क्लास कर रहे हो 12 बजे का, तो वहां पढ़ा रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वहां पे एक बात पढ़ा रहा हूं कि जब भी कोई प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द क्या होते हैं? रियल सब्जेक्ट, और उसी के अनुसार वर्ब डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहां जो आप वर्ड पढ़ेंगे कि द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड फॉर क्या है बाबू? प्रीपोजिशन। तो ये तुम्हारा हो गया रियल सब्जेक्ट। क्या हो गया? रियल सब्जेक्ट। तो रियल सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पे ध्यान दीजिए कि देयर कंप्यूटर्स आर, अब यहां आर नहीं हुआ, क्या हो जाएगा? इज। जब भी कोई तुम्हें दिखता हो प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द क्या होते हैं? सब्जेक्ट। उसी के अनुसार आपको वर्ब डिसाइड करना होगा। जैसे हमें बोलना है द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया आर होगा कि इज होगा? आर होगा। द अगर ऐसे बोलना हो द कल्चर ऑफ इंडिया, तो हो जाएगा वहां इज हो जाएगा वहां। ठीक है, तो ध्यान देना जब भी कोई सब्जेक्ट प्रीपोजिशन आता है तो उसके पहले वाले शब्द होते हैं रियल सब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19, ही रीअश्योर्ड टू हिज बॉस। तो ध्यान देना यहां पे फैक्चुअल क्लास हो गया। रीअश्योर्ड या अश्योर्ड के बाद, क्योंकि होता है पुनर्आश्वासित करना, तो इसके बाद अश्योर्ड मतलब क्या होता है? भरोसा देना होता है ना, तो भरोसा फिर से देना। तो रीअश्योर्ड हिज बॉस, टू का प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ प्रीपोजिशन टू नहीं आता है। तो रीअश्योर्ड के बाद या अश्योर्ड के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं होता है। ये हो गया फैक्चुअल क्लास। इसे पढ़ाया जाएगा कहां? प्रीपोजिशन टॉपिक में। अभी कुछ भी पढ़ाया नहीं गया है। ठीक है ना, इसका नाम है मिसलेनियस टेस्ट। आपको टफ लगेगा, लगने दो, क्योंकि आपको बस पढ़ाया जा रहा है। तो आज सीख गए कि रीअश्योर्ड या अश्योर्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए। ही वाज अवार्डेड, अब अवार्डेड हो या रिवार्डेड हो, उसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैरी के साथ विथ नहीं आता ना, वैसे ही अवार्ड के साथ विथ का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां भी हट जाएगा, क्योंकि अवार्ड डायरेक्ट दिया जाता है। मैरी, जैसे मैरी वर्ड है,
अब मैरी के साथ ना तो टू आता है ना ही विद आता है, जबकि मन करता है लगाने का। अवार्डेड हो चाहे रिवार्डेड हो, प्रिपोजिशन नहीं आता है। जैसे राम मैरिड विथ सीता, गलत हो जाएगा, राम मैरिड सीता। ठीक है, अगर इज आएगा तो टू लग सकता है कि ही इज मैरिड टू अ गर्ल, हो जाएगा। लेकिन मैरी के साथ कोई प्रिपोजिशन ना टू आएगा ना विथ आएगा। अगर इज ध्यान, इसको तुम लिख लो, ऐसे लिख लो, मैरी प्लस विद, आजीवन गलत होगा। इज अगर आ जाए, इज प्लस मैरिड आ जाए, मैरिड तो प्लस टू आ सकता है। ठीक है, आगे चलें। लिख लिया, मैरी के साथ भी अवॉइडेड के साथ भी कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगा, तो मैरी विथ कभी नहीं होगा, ही इज मैरिड टू, ये तो एक्स्ट्रा बता दिया, कभी आए क्वेश्चन बता दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, एक क्लास में पढ़ाया होगा आपको, कोई बता पाएगा? ही इज वन ऑफ द, क्या पढ़ाया था? कोई भी ऑफ द के बाद, तो वन ऑफ के बाद जो वर्ड होता है, आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है? एक बात कॉन्सेप्ट ऐसे याद रखो, जहां भी तुम्हें ऑफ द दिख जाए, क्या दिख जाए? वन ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, लॉट ऑफ द, लॉट्स ऑफ द, है ना, कुछ भी हो, सम ऑफ द, जहां भी आ जाए वर्ड ऑफ द, इसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा। जहां भी ऑफ द दिख जाए, लॉट ऑफ द, लॉट्स ऑफ द, सम ऑफ द, ऑल ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, वन ऑफ द, नन ऑफ द, जहां भी ऑफ द आ जाए, नाउन हमेशा क्या होगा? प्लूरल। तो वन ऑफ द बॉय की बॉयज, तो गलती कहां हो गया? बी नंबर 1 गलती। जो पढ़ा दिया जाओ सीखना है उसको। ऐसे ही मिसलेनियस, देखो एक तो टेस्ट चल रहा है चैप्टर वाइज, जैसे पढ़ा रहा हूं प्रोनाउन, तो टेस्ट होगा प्रोनाउन का, उसमें होगा 500 क्वेश्चंस। एक पढ़ा रहा हूं मिसलेनियस, मतलब कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपने पढ़ा भी नहीं होगा। मतलब ये समझो कि तुम एसएससी का एग्जाम दे रहे हो। अरे देखो वन ऑफ के बाद नाउन क्या होगा? ठीक है, अगला पॉइंट देखो, 22 में आ जाओ। द टीचर टोल्ड दैट द स्टूडेंट्स शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी इंस्टीड ऑफ, ध्यान देना बेटा, जहां भी एक कॉन्सेप्ट और सीख लो, यहां पे लगे हाथ। प्रेपोजिशन का नाम सुना है? प्रेपोजिशन के बाद क्या क्या हो सकता है पहले जान लो। प्रेपोजिशन के बाद V1, V2, V3, V5 कभी नहीं आएगा। क्या आ सकता है? V4। प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, किस केस में आएगा सर? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, ध्यान देना, गलत होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद V1, V2 नहीं आएगा। अब ध्यान देना पे, इंस्टीड ऑफ, बोलो ऑफ प्रीपोजिशन है कि नहीं है? अब यहां पे दिया है हैविंग वेस्टेड, तो हैविंग नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि फ्रेज नहीं बन रहा है। वेस्टिंग दियर टाइम, यहां पे क्या हो जाएगा? वेस्टिंग, वेस्टिंग दियर टाइम। हैविंग वेस्टेड कोई वर्ड नहीं होता, वेस्टिंग दियर टाइम। तो लाइब्रेरी इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग दियर टाइम, हैविंग की जरूरत नहीं, अननेसेसरी लगाया है, क्योंकि हैव प्लस V3 कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसकी यहां पे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हैव प्लस V3 हमेशा अकेले प्रयोग होता है। ठीक है, तो हैविंग वेस्ट नहीं होगा, वेस्टिंग दियर टाइम। उतार लिया। नंबर 23 दिख रहा है सबको या उठाऊं ऊपर? 23, एवरीबॉडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली, हैवंट दे। ये तुम्हारा क्वेश्चन टैग है। क्या है जी? क्वेश्चन टैग। तो एवरीबॉडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली, यहां तक सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब गलती यहां पे हैवंट दे में लोग ढूंढेंगे। एक्चुअली क्या है बताऊं तुमको, एसएससी ने यहां पे जो आंसर दिया है वो दिया है हैजंट ही। क्या दिया है? हैजंट ही, जो कि आंसर गलत हो गया। अब आंसर बिल्कुल सही है, नो एरर होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? नो एरर। क्यों जी? उसका कहना यह है कि एवरीबॉडी होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। तो हैज लगाया गया है, तो यहीं पे हैजंट, और चूंकि एवरीबॉडी के लिए ही का प्रयोग करते हैं तो ही लगा दे। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, और क्वेश्चन टैग है तो टैग होने के कारण एवरीबॉडी का मतलब होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, इसलिए यहाँ पे हैवंट दे का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।